भागवत महापुराण के 5वें स्कंद का चौथे अध्याय का अब हम दूसरा भाग शुरू करते हैं। पहला भाग जो है हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया था, ठीक है। दूसरा भाग यहाँ से शुरू करते हैं। उनका भरत नामक ज्येष्ठ पुत्र अपनी पिता की राजधानी भरतखंड का राजा हुआ और अन्य शेष 81 पुत्र ब्राह्मणों के समान वेद शास्त्र पढ़ने और तप करने लग गए। एक समय ऋषभदेव जी ने सब प्रजाजनों को यज्ञ में बैठा कर अपने पुत्र को यह ज्ञानोपदेश दिया कि हे पुत्रों, संसार में जितने भी जड़ एवं चैतन्य प्राणी दिखाई दे रहे हैं, इन सबका एक दिन अवश्य ही नाश होगा। केवल एक आदि पुरुष अविनाशी श्री नारायण ही शेष रह जाएंगे। उन्हीं की आदि शक्ति शरीर में रहने से सब प्राणी चलते फिरते हैं। तुम लोग अपने हृदय में उन्हीं परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान रखते हुए सांसारिक जीवों में मोह त्याग कर ज्ञानी एवं महात्मा लोगों का सत्संग करो, उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि बुरे लोगों की संगति करने से मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जब तक मनुष्य सांसारिक सुखापभोग को स्वप्नवत मिथ्या नहीं समझता, तब तक सुख की प्राप्ति होना दुर्लभ है। संसार में धन और स्त्री दो माया रूपी रस्सी ऐसी फैली है जिसमें बंध कर समस्त संसार के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इन दोनों माया रूपी रस्सियों से अलग रहता है, वह इस माया जाल से मुक्त हो जाता है। परंतु इन दोनों से बचना एवं संसारी मोह से विरक्त होकर भगवत भजन में चित्त को लगाना सहज ही नहीं हो पाता है। इसका एक उपाय हम तुमसे कहते हैं, उसे तुम सुनो। केवल साधु संतों की संगति करना ही इसका उपाय नहीं है। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त होना, संसार को स्वप्नवत मिथ्या जानना और परमेश्वर के चरणों में प्रीति होना बहुत ही कठिन है। लेकिन साधु महात्माओं में बैठकर सत्संग करने से स्नेह यानी कि धीरे धीरे मनुष्य का मन विरक्त होकर परमेश्वर की ओर खींचने लग जाता है। इसके अंतर्गत एक मुख्य बात मैं तुमसे और भी कहता हूँ, तुम उस पर तुम पूर्ण विश्वास रखना। संसार में नरक एवं मोक्ष प्राप्त करने के दो द्वार हैं। साधु संतों की सेवा एवं संगति करना मोक्ष का द्वार है और पर स्त्रीगमन करना, चोर ज्वारी विषयी एवं मदिरापान करने वालों की संगति करना नरक का द्वार है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है।